तो नमस्कार बच्चों, आज फिर आ गए हम एक और वीडियो लेकर जो कि हमारी सीरीज़ चल रही थी। हम नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी कुछ टॉपिक्स कर रहे हैं। फिज़िक्स के हमने बेसिकली स्टार्ट कर रखे हैं। 3 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और ये हमारा 4th चैप्टर है जो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि वर्क एक्चुअल में चीज़ है क्या। जैसे मैं एक बेसिक सा हमारे घर से ही एक एग्जांपल लेता हूँ। हमें हमारी मम्मी बोलती है, बेटा एक काम कर, खड़ा हो और वहाँ से ना एक ग्लास लेके आ, पानी का ग्लास लेके आ। तो आप चल के गए, वहाँ से आपने ग्लास को उठाया और चल के वहाँ पर आ गए। यानी कोई भी एक मास उसने कहीं एक स्पॉट तक की एक मोशन एग्जिबिट करी, कहीं एक जगह तक गया। कैसे गया? फोर्स लगा के गया। किसी भी एक ऑब्जेक्ट ने जोर लगाया, फोर्स लगाई और वहां तक गया। और उसने डिस्प्लेसमेंट की, यानी चल के गया अपनी जगह से, वो दूसरी जगह पे चला गया। यानी ग्लास है, ग्लास वहां से उठ के दूसरी जगह पे आ गया। कैसे उठा? किसी ने फोर्स लगाई होगी, किसी ने उठाने के लिए जोर लगाया और दूसरी जगह पे उसको ले आया। यानी फोर्स लग के कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से चेंज होकर दूसरी जगह पे चला गया। और मैंने ये बोल दिया कि वर्क डन हुआ, वर्क हुआ। एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। यानी अब मैं ये बोल सकता हूँ मेरी एनर्जी है कि मैं ये 10 ईंटें हैं, 10 ईंटें उठा के दूसरी जगह रख सकता हूँ। फिर XYZ एक और पर्सन यूं कहे कि अरे मैं 20 ईंटें उठा के रख सकता हूँ। तो उसकी कैपेसिटी या उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो 20 ईंटें उठा सकता है। यानी वो ज़्यादा वर्क कर सकता है, उसकी एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क ज़्यादा है। तो वही क्या है? मेरी एनर्जी है। और मेरा वर्क क्या है? कि किसी भी चीज़ का अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाना और वो ऑब्जर्व होना, ये सबसे मेन बात है। अब मैं आप सबको ना एक सिचुएशन देता हूँ। सबसे पहले तो हम चलते हैं, हाउ कैन वी डिसाइड कि वर्क हुआ है। चलो इसी में वही एग्जांपल आएगा जो अभी सिचुएशन बता रहा था। आप घर में अपने मस्त खेल रहे हो, ठीक है, और आपके पेरेंट्स जा रहे हैं मार्केट। मार्केट जाते जाते वो आपको बोल के गए, आपका छोटा भाई, सिबलिंग या बहन घर पे है, और आपको बोल के गए कि देख इसका भी ध्यान रखियो और घर की सफाई कर दियो, ये खिलौने बिखरे हुए हैं ये अच्छे से जचा दियो। और साथ में लाइक खिलौने बिखरे हुए हैं इन द सेंस कि कहीं एक कॉर्नर में जैसे कोई डॉल रखी है तो वो है, किसी एक कॉर्नर में बॉक्स रखा है वो है, किसी एक कॉर्नर में कोई चीज़ है। वो बच्चे ने अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर रखे हैं, वो अपने खुश हो रहा है ऐसी चीज़ें देख के, उसने अपने अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर रखी है। या कुछ भी मान सकते हो, या अच्छी तरह से जचा रखी हैं। घर वाले ये बोल के चले गए कि ये चीज़ें सारी जची हुई हैं अलमीरा में, या बोल के नहीं गए, बस ये बोल गए कि घर का ध्यान रखियो, घर का ध्यान रखियो। और मुझे बोल के जाते थे पोछा लगा दियो। वैसे ज़्यादा भी नहीं लगवाया, कहीं ना कहीं मेरे घर वाले भी देख रहे होंगे। तो ये नहीं है कि सारा दिन ही पोछा लगवाते मुझसे डेली, बट कभी कभी लगवा लेते थे। हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो जाता था, ठीक है, वो बात अलग है। बॉयज़ की तो शादी के बाद ज़्यादा शक्तियों का इस्तेमाल होता है कि झाड़ू भी लगवानी है, पोछा भी लगवाना, और बर्तन भी, इवन खाना भी वही बनाते हैं। अब किसी को हर्ट हो जाए ऐसे मेरा इरादा है नहीं, बट सुनो। तो क्या करते थे कि ठीक है एक काम करना, तुम घर का ध्यान रखना, पोछा लगा देना और बैठ के पढ़ लेना 2 चैप्टर्स, नोटबुक में लिख लेना। बच्चे ने क्या सोचा, ठीक है ये तो 3 घंटे में आएंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ थोड़ी देर टीवी देखता हूँ, 1 घंटे टीवी देखता हूँ, घर जचा हुआ है, 1 घंटे में लगाऊंगा पोछा, 1 घंटे में करूंगा होमवर्क, और ये ले भाई सारा काम फिट। फिर बात क्या हुई? बात ऐसी हुई कि बच्चे ने 1 घंटे देखा टीवी, टीवी देख रहा था वो, उसको नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है। दूसरे रूम में उसके सिबलिंग ने, उसके भाई या बहन ने क्या किया, अलमीरा से सारा सामान निकाल के बिखेर दिया। जो कहीं पे लाइक कहीं पाउडर रखा था, कुछ भी रखा था, वो भी बिखेर रखा है। अब देखो उसको पता नहीं, उसने 1 घंटा वेस्ट कर दिया। वो उठा फिर जाके देखा, अरे भाई ये तो क्या हो गया। उसको झाड़ू पोछा लगा के, मतलब 1 घंटे में पोछा लगाता और 1 घंटे में वो होमवर्क करता। अब उसने पहले वो तो सारा समेटा, झाड़ू लगाई, 1 घंटा हो गया। अब 1 घंटा लगा उसको पोछा लगाने में, उसके पेरेंट्स इतनी देर में आ गए। जैसे ही आते ही उन्होंने देखा कि घर जचा हुआ है, घर तो ऐसा ही छोड़ के गए थे, ऐसा ही अब है, ठीक है, 1 पॉइंट।
दूसरी बात, पोछा लगा हुआ है, ठीक है। तीसरी बात, होमवर्क हुआ या नहीं, होमवर्क हुआ या नहीं, होमवर्क नहीं हुआ। अब उनके पेरेंट्स गुस्सा हुए कि भाई ये होमवर्क क्यों नहीं किया। वो कहेगा पापा आपको क्या बताया, मम्मी आपको क्या पता कि मैंने कितना काम किया। वो बोलेंगे क्या काम किया, एक पोछा ही तो लगाया, 3 घंटे में तूने सिर्फ एक पोछा लगाया। वो कहेगा आपको कैसे पता, मैंने तो ये अलमीरा जचाई। वो बोलेंगे अलमीरा तो ऐसी ही है जैसी पहले थी, यानी जो चीज़ें जहाँ थी उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं की। जो चीज़ें जहाँ पे थी उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, इट मीन्स उन्होंने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं की, ना चीज़ इधर से उधर गई ना उधर से इधर आई, यानी कि उनके नाम का तो कोई भी काम नहीं हुआ। इसका मतलब तो सर आप ये कहना चाहते हो जब तक कोई चीज़ अपनी जगह से हिल नहीं जाएगी तो वर्क डन नहीं होगा। एग्जैक्टली कोई चीज़ अपनी जगह से जब तक हिल नहीं जाएगी तो वर्क डन नहीं होगा। जैसे कि बॉक्स है, बॉक्स उठ के इधर से उधर चला गया, अपने आप से तो जाएगा नहीं। एवरी बॉडी हैज़ इट्स, नहीं वो हमने क्या बोला था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट इज ऑलवेज इन मोशन, इफ इट इज एट रेस्ट देन इट टेंड्स टू बी एट रेस्ट। वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, वो मोशन नहीं करना चाहेगी, ठीक है। तो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहेगी। वो रेस्ट में है तो विदाउट एनी काइंड ऑफ फोर्स के इन्फ्लुएंस में आए वो मोशन नहीं करेगी। इसका मतलब बॉडी वही है, बॉडी क्या है, वही है। उनके अकॉर्डिंग तो बॉडी वही है, बट उस बच्चे को पता है ना कि वो वहां से वहां आई और फिर गई है। बट पेरेंट्स के अकॉर्डिंग तो इनिशियल और फाइनल ऑब्जर्वेशन सेम है, यानी कि उनको पता लग गया कि कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि वर्क डन तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट होगी, एम आई राइट? हाँ सर ये बात आपने, अगर आप जो बोल रहे हो, अगर आपकी बातें सही है तो ये बात सही है कि डिस्प्लेसमेंट होने पे ही वर्क डन होगा। सर डिस्प्लेसमेंट तो होगी, बिना किसी फोर्स के डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकती, बिना किसी फोर्स के डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकती। ये भी हमें समझ में आ गया सर, बिना किसी फोर्स के डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगी, बिना किसी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के कॉम्बिनेशन के बिना कोई वर्क डन भी नहीं होगा। अच्छा सर ये चीज़ आपने समझा दी। अब मुझे एक बात बताओ, ये बॉक्स है सर, इसके ऊपर यहाँ से फोर्स लग रहा है, बट ये बॉक्स तो चल के इधर चला गया। सर गाड़ी सामने जा रही है, इधर से हवा चल रही है सर, हवा फोर्स लगा रही है, गाड़ी सीधी जा रही है, तो क्या सर हवा ने कोई काम किया? नहीं किया मुन्ना। सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो? देखो आओ इसको बारीकी से समझते हैं। अभी हमने पढ़ लिया वर्क। वर्क क्या है? जब भी किसी एम मास को, जब भी किसी मास को फोर्स लगाकर चलाकर यहां तक ले आएंगे और ये कोई भी एक एस डिस्प्लेसमेंट कर लेगा। ये आपके सामने ये पिक्चर भी है, देखो ये मेरे पास एफ फोर्स है, फोर्स लगी इस डायरेक्शन में, ये देखो ये लग रही फोर्स इस डायरेक्शन में, फोर्स लगी, इस ऑब्जेक्ट को चला के ये कहाँ पे ले आई, यहाँ पे ले आई है। फोर्स ने क्या कर लिया, एक एस डिस्प्लेसमेंट कर दी है। सर इसका फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बनाते हैं पहले। देखो वर्क कब होगा? जब फोर्स बढ़ेगी, जितना फोर्स बढ़ जाएगी उतना वर्क हो जाएगा। पहली बात, जितनी दूर किसी चीज को लेके जाएंगे उतना ज्यादा हम काम करके लेके जाएंगे। जितना दूर हम किसी चीज को ले गए, जैसे मेरे पास ना एक बाल्टी है पानी की, और मैंने उठा के उसको यहाँ से यहाँ रख दिया, और एक मुझे कोई बोले कि नहीं यहाँ से उठा के यहाँ मत रख, इसको रख के आ 2-3 घर दूर, तो मेरा काम बढ़ गया ना। क्यों बढ़ गया? क्योंकि मेरी डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई। यानी कि दोनों चीजें, तो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। अब मेन बात आती है फॉर्मूला कैसे बनता है। यहाँ पे ना डॉट प्रोडक्ट काम करेगी हमारी। अब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी जस्ट एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट ओपन कैसे होगी। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे हम एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा, ठीक है। सर ये क्या नई वाला इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। सर ये क्या चीज है?
बेटा ये बॉक्स था, इसके ऊपर इस साइड फोर्स लग रही थी, ठीक है, और ये इसी साइड चल के जा रहा था। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि दो वेक्टर हैं, उनकी डायरेक्शन कहाँ से चेक करेंगे। वैसे तो एक बार बता देता हूँ, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा। सर ये दोनों लाइन तो एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं। कैसे सर? ये देखो सर, ये दोनों तो एक दूसरे के ऊपर आ गई, यानी कि इन दोनों के बीच तो एंगल कितना हो गया सर? ज़ीरो हो गया। कितना एंगल हो गया? ज़ीरो। इसको थोड़ा सा ऊपर रखो सर, मैं समझ गया कि इसके ऊपर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइन्स, बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइन्स, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। ठीक है सर, यानी जो सीधी एक डायरेक्शन में चलने वाली कितनी ही लाइन्स हो, इस डायरेक्शन में अगर कितनी भी लाइन्स क्यों ना चली जाए, सबका एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है सर, 0 डिग्री हम समझ गए हैं। अब ये थीटा ही तो एंगल है, थीटा ही तो क्या है? एंगल। अब मैं कुछ चीजें, कुछ सिचुएशंस लिख रहा हूं आपके सामने। इन दो लाइंस के बीच में कितना एंगल है? 30 डिग्री। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। ठीक है, अब मेरा एंगल कितना है? 110 डिग्री। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 110। अब अब मेरे थीटा की वैल्यू हो गई 110 डिग्री। ठीक है सर, ये चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। अब हमें ये बताओ कि कोस क्या है, और पहले ये भी बताना साथ में कि थीटा जो आपने इंट्रोड्यूस किया है एंगल, वो किस किस चीज़ के बीच में एंगल है, कौन सी दो लाइन्स होंगी जिनके बीच में ये एंगल है। ठीक है, थीटा हो गया। ठीक है, कोस है बेटा रेशो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कोस क्या है मेरा? रेशो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअल में ये कोसाइन होता है, साइन का उल्टा, कोसाइन। अब साइन एंड कोस आपके 9th ग्रेड में आ जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है मैथ्स में, इसीलिए मैं इसको इतना डीपली नहीं करवा रहा। अगर इसकी रिक्वायरमेंट लगे तो हमारे चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं या कोई भी कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम ये ट्रिग्नोमेट्री का भी सॉल्यूशन दे देंगे आपको। सबसे पहले हम साइन की वैल्यूज़ निकालते हैं। साइन की वैल्यूज़ होती है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। ठीक है, साइन 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है। कोस 0 पे 1 होता है और 90 पे 0। कोसाइन, साइन का उल्टा, साइन अगर 0 पे 0 था तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको ये दो वैल्यूज याद रखनी। कितनी वैल्यूज? दो। जस्ट 0 डिग्री पे कॉस क्या होगा? 1। 90 डिग्री पे कॉस क्या होगा? 0। बस इतना समझ लेना। अब वापस आ जाते हैं इसके ऊपर। हमारा फॉर्मूला क्या था? वर्क इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। ये कोस थीटा जो एंगल है ना, वो इन दोनों के बीच का एंगल है। ये जो कोस थीटा है, ये किन दोनों के बीच का एंगल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये एम मास है कोई, इस साइड इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ये फोर्स है, और ये मोशन इस साइड कर रहा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट इस साइड है। तो अब मुझे बता सकते हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? सबसे पहले एंगल देखने के लिए हमारे पास एक तो ये लाइट रे, मतलब सॉरी, एक ये रे है लाइन, और एक ये है। तो क्या एंगल मैं ये बताऊंगा? नहीं, हम टिप से टिप मिलाएंगे। ये देखो ऐसे, एक तो ये लाइन है और मैं ये बोल दूं एक ये लाइन है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? सर एंगल यहां से ये थोड़ी होता है, नहीं, ये एंगल तो होता ही नहीं। तो कौन सा होता है सर फिर एंगल? देखो, एंगल होता है सर, इनके टिप से टिप मिलाओ और अब चेक करो इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है। दिस इज द एंगल। तो सर यहाँ पे फोर्स है, इसका कैसे चेक करेंगे? ये देखो, इसको इसको भी क्या करेंगे? उठा के लाएंगे किस डायरेक्शन में? एक चीज, अरे ये अकेला उठ के आ गया।
एक चीज और ध्यान रखना, वेक्टर को कहीं भी ले जाओ, बेशक सरका के कहीं भी ले जाओ, बस उसको मोड़ना मत, कहीं भी ले जाओ। यहां से वेक्टर है, इसको उठा के मैं यहां ले आया, बस इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा और लंबा और छोटा मत करो। सेम वेक्टर को कहीं ले जाओ, उसका इन्फ्लुएंस चेंज नहीं होगा, याद रखना, ये बहुत काम की चीज है। मैंने वेक्टर को उठाया फोर्स वाले को और मैं यहां ले आया, दिख रहा है? अब ये दिख रहा है ना, इनके एंड से एंड मिले हुए, मतलब टिप से टिप, तो इन दोनों के बीच, अरे भैया, अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री पे कितना था? 0। कोस 90 डिग्री पे कितना था? 0। तो एफ एस कोस 90 डिग्री, तो एफ एस कोस 90 कितना था? 0। तो वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा? 0। सर इस साइड फोर्स लगा रहे थे, बॉडी निकल रही है उस साइड, उस साइड जा रही, फोर्स आपकी इस साइड थी, यानी आपकी फोर्स का कोई उसके ऊपर कोई असर नहीं है। इसका मतलब आपने कोई काम नहीं किया, इसका मतलब आपने कोई काम नहीं किया, ये भी चीज़ खास है। अब सुनो सर, एक मिनट, हमें एक चीज़ और बताओ, आपने, नहीं इसको नहीं, अलग पेज पे बनाते। सेम आपके पास एम मास है, ये सर इस साइड मोशन कर रहा है और इसी साइड फोर्स लग रही है, इसी साइड डिस्प्लेसमेंट और इसी साइड क्या है? इसकी फोर्स। अब कितना होगा सर वर्क डन? आओ चेक करते हैं। पहले तो इसके फोर्स के वेक्टर को लेके जाओ, इसके टिप से टिप मिलाओ, एंगल चेक करो कितना है। ये तो ओवरलैप कर गए सर, इसका मतलब ये तो क्या थी? पैरेलल लाइंस। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 0 डिग्री। तो कोस 0 डिग्री। वर्क क्या था हमारा? एफ एस कोस 0 डिग्री। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और कोस 0 क्या था हमारा? कोस 0 डिग्री पे 1। सर ये वैल्यू हो गई 1, यानी कि अब वर्क डन हुआ है आपका। अब क्या हुआ? आपका वर्क डन हुआ है। आपने जिस साइड ऑब्जेक्ट जा रहा था उसी साइड उसको सपोर्ट कर दिया, उसी साइड आपने फोर्स लगा दी, यानी या तो वो आपकी फोर्स की वजह से गया या आपने फोर्स लगा के उसकी डिस्प्लेसमेंट और बढ़ा दी, यही कह सकते हैं। ठीक है सर, आप तो ये कह रहे हो कि एंगल पे डिपेंड करेगा, अगर मैंने फोर्स ज़्यादा लगा दी तो काम ज़्यादा नहीं होगा? होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। एफ की वैल्यू अगर बढ़ा देंगे तो वर्क भी तो बढ़ जाएगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई, अभी यहाँ से यहाँ तक रखी थी बाल्टी, उसको 3 घर दूर रख के आऊँगा, तो क्या मैंने ज़्यादा काम किया? ऑब्वियसली। अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई तो भी वर्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और एंगल के ऊपर ऐसे डिपेंड करेगा। अब आप कहोगे सर एक चीज़ और बताओ हमें। सर वर्क है, ठीक है, निकालना है किस टाइम? जब ये एम मास है, ये जा इस साइड रहा है और फोर्स इसके ऊपर इस साइड लग गई, फोर्स इसके ऊपर इस साइड लग गई। सर अब बताओ मुझे कितना वर्क डन हुआ? चलो अब एक चीज और लिख लो, जब भी कोस 180 डिग्री हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1। कैसे? सर ये क्वाड्रेंट थे, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी उससे इस साइड जाने पे ये तो अपोजिट हो गई ना, ये नेगेटिव आ गई। कौन सी वैल्यू आ गई? नेगेटिव। अब सर 0 पे 1 था, तो इसके अपोजिट ये होगा ना, या इसके अपोजिट ये वाली लाइन होगी? देखो दोबारा, क्या इसके अपोजिट ये वाली लाइन है या इसके अपोजिट ये वाली लाइन है? सर इसके अपोजिट ये वाली लाइन है, तो नेगेटिव वो होगा। अब ये नेगेटिव क्यों है? वो अलग कंसेप्ट है कि किस क्वाड्रेंट में कोसिकेंट जो है हमारा, ओ सॉरी कोसाइन है हमारा, वो 0 होगा। वो कब होगा? ये इसका ट्रिक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सिर्फ ये और ये पॉजिटिव होगा, यहाँ सारे पॉजिटिव होंगे। 0 से 90 डिग्री तक हमने कोस को माइनस लिया ही नहीं। कब आया कोस माइनस? जब वो 90 डिग्री प्लस चला गया। ये थोड़ी सी टिपिकल बात हो गई, इसको एक बार के लिए आप स्किप भी कर सकते हो, याद रखना अभी के लिए कोस 180 क्या होता है? -1। कोस 180 क्या होता है? -1। तो सर अगर उल्टा फोर्स लगा, पहले तो चेक करो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। सर मैंने फोर्स को उठाया, मैं फोर्स को लेके गया, टिप टू टिप मिला दिया, ये देखो ये टिप से टिप मिलेगा,
मास को बाहर निकाल लेता हूँ, टिप से टिप मिला दिया। अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया है सर? ये एंगल बन गया 180 डिग्री। यानी वर्क का फॉर्मूला था सर हमारे पास एफ एस कोस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड कोस 180 डिग्री। तो सर कोस 180 तो क्या था मेरा? डायरेक्ट -1, तो मेरा वर्क हो जाएगा माइनस एफ डॉट एस। यानी अब मेरी फोर्स, कोई चीज जाना उस साइड से आ रही थी और वो उल्टा खींच रहा है उसको, यानी कि वो उल्टा काम कर रहा है सर। क्या कर रहा है? उल्टा काम, यानी नेगेटिव वर्क डन कर रहा है। वो क्या कर रहा है? नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, काम को उल्टा कर रहा है, वो माइनस कर रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ये बेसिक था वर्क का, इसके ऊपर जब प्रैक्टिकल हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये रिलेशन ऑफ वर्क विद फोर्स करवा दिया। ठीक है, टॉपिक हमारा अभी के लिए सॉरी, ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी का। तो ये छोटी सी वीडियो रही है, इसके अंदर मैंने बिल्कुल एक बेसिक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया है और कुछ वैल्यूज इंट्रोड्यूस की। इनके ऊपर अभी और हमें पढ़ना बाकी है, वो हम नेक्स्ट पार्ट जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा उसमें करेंगे। टिल देन हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम लालच में नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा लगे तो कर देना, वैसे तो लाखों यूट्यूब चैनल्स हैं, बट आपको यूँ लगे कि भाई टीचर मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, ठीक है, अनबायस्ड होके, तो ज़रूर करना। अदरवाइज़ तो ठीक है, सबके हाथ में होता है फ़ोन, अंगूठे से सब्सक्राइब और डिसलाइक और लाइक सारा खुद ही करना होता है। बाकी अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।